नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद की, जहां पर जगदीप धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव जो है, नोटिस जो है वो दिया गया है। धनखड़ पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और देखिए इस पर भी विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं है। टीएमसी ने इससे किनारा कर लिया है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है और इस बीच ये बता दें कि टीएमसी ने इससे किनारा कर लिया है। यानी कि विपक्ष, अगर हम देखें, संसद में अलग अलग मसलों पर अलग अलग राय रखे हुए हैं। इससे पहले जैसे हमने देखा, टीएमसी ने अडानी मसले पर भी किनारा कर लिया था और कांग्रेस लगातार इस मसले पर विरोध जाहिर कर रही थी। धनखड़ पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नोटिस दिया गया है। सभापति के खिलाफ ही विपक्ष यहां पर आक्रामक नजर आ रहा है। तो देखिए, विपक्ष एकजुटता के लिए ये एक बड़ा मसला है। हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं एकजुटता नजर नहीं आ रही है। तो सभापति के खिलाफ इससे पहले भी हमने देखा था, विश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी मॉनसून सत्र के दौरान भी। हालांकि इस दफा ये बात सामने आ गई है, नोटिस भी सौंप दिया गया है बाकायदा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी। ओपी जी, अगर हम देखें, अविश्वास प्रस्ताव की बात पहले भी सामने आ रही थी, मॉनसून सत्र में भी इस तरह की बात सामने आ रही थी और अब तो बाकायदा नोटिस भी दे दिया गया है। देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले 2 हफ्ते से सदन की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से चल रही है उसको लेके जो है नहीं लगता है कि सरकार और विपक्षी दलों में कोई बातचीत होगी और सदन सुचारू रूप से चले। रोज रोज सदन में कुछ ना कुछ मुद्दे उठ जाते हैं जिनको लेकर सदन में गतिरोध बना रहता है और सदन जो की कार्रवाई जो स्थगित करनी पड़ रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो अदानी का मुद्दा संसद में उठाना चाह रही थी, उसको लेकर चर्चा करना चाह रही थी। वहीं विपक्ष जो है सोरोस को लेकर, सत्ता पक्ष जो है सोरोस को लेकर मुद्दा उठा रहा था। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो सहमति नहीं पा रही है मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों पे चर्चा करना है, किन मुद्दों पे नहीं चर्चा करना है, और इसके कारण लगातार गतिरोध बना हुआ है। समाजवादी पार्टी जो है वो संबल के मुद्दे पर चर्चा करना चाह रही है, टीएमसी मणिपुर और बाकी मसलों पर चर्चा करना चाह रही है। विपक्ष के अलग अलग धड़े जो हैं उनमें भी किसी एक मुद्दे पर एकता नहीं दिख रही है और सब अलग अलग मुद्दे पे संसद में चर्चा चाह रहे हैं, जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। और आज भी सदन की कार्रवाई इसी गतिरोध के कारण स्थगित करनी पड़ी है कल तक के लिए। इस बीच जो विपक्षी दल है वो लगातार राज्यसभा में जो हमारे सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन पर आरोप लगा रही है कि वो उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं, उनके साथ पक्षपात किया जाता है। और इसी को लेकर 71 सांसदों ने एक हस्ताक्षर किया था अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर और उस नोटिस को आज सौंपा गया है जो सेक्रेटरिएट है, राज्यसभा सेक्रेटरिएट, उस कार्यालय में सौंपा गया है। और जहां तक टीएमसी की बात है, कहा जा रहा है, सूत्रों के खबर आ रही है कि उस जो अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है उस पर टीएमसी के सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किया है। लेकिन जिस तरह से आज सदन में अलग अलग मुद्दों को गतिरोध बना हुआ था, उससे टीएमसी ने अभी वो कांग्रेस के साथ नहीं है और उससे उसने अपने आप को किनारा किया हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ कंचन कनौजिया भी जुड़ चुके हैं। कंचन का भी रुख करना चाहेंगे। कंचन, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खुद ही गतिरोध नजर आ रहा है, किसी भी मसले पर एक मत नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल है। नेशनल पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, लीड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से गतिरोध हो रहा है और बाकी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का, अगर हम देखें, अब कांग्रेस को उस तरह की तवज्जो नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अब 2 फाड़ नजर आ रही है, जिस तरीके से बात करें टीएमसी की और समाजवादी पार्टी की, तो लगातार शुरुआत से जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था उसके बाद से अलग अलग स्वर नजर आ रहे थे। बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं तो वो अडानी का मुद्दा लगातार पहले दिन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो लगातार शुरुआत से उठाते आ रहे हैं। इसी बात पर चिंतन
करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी और टीएमसी ने भी अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो संबंध में हुई घटना है और तमाम उत्तर प्रदेश से मुद्दे निकल कर आते हैं, उन पे जो पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अडानी का मुद्दा उठा रही है। वहीं टीएमसी का मानना है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, बेरोजगारी है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं, महंगाई, उन पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा उठा के हमारे राज्यों के मुद्दे जो है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से जब से पार्लियामेंट में, संसद परिसर में सत्र शुरू हुआ है और अडानी के मुद्दों पे तमाम जो कांग्रेस के सांसद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उससे दूरी बनाई है। हालांकि माना जा रहा है जब सवेरे 10:30 बजे के आसपास जो है कांग्रेस अध्यक्ष जो नेता विपक्ष भी है राज्यसभा में, उनके जब चैम्बर में मीटिंग होती है तो उसमें हालांकि सभी लोग भाग लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोटेस्ट करने की अडानी मुद्दे पे तो सब अलग अलग नजर आते हैं। तमाम चीजों को लेके अब जब पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सांसद है अलग अलग स्वर उठा रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो अडानी का मुद्दा है वो बेहद ही संवेदनशील है और उन्हें उसी के ऊपर चलना चाहिए। और तमाम तरीके के मुद्दे जो है, हालांकि मणिपुर की भी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, बेरोजगारी की भी बात कर रही है, लेकिन अडानी का मुद्दा जो लगातार अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से, कभी मास्क पहनकर, कभी जो है टी शर्ट पर कुछ स्टिकर्स लगा के अलग अलग, और वो प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे। कंचन ओपी जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए। ओपी जी देखिए, संसद की कार्यवाही हमने पिछले हफ्ते भी देखी, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही थी। अब अगर सभापति पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं, पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे हैं, तो कैसे कार्यवाही आगे होगी? देखिए, अक्सर संसद में ये होता है कि जब भी विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं मिलता है या जिन मुद्दों को लेकर सहमति बनती है उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है या विपक्ष कोई मुद्दा उठाना चाहता है बिना शेड्यूल के, तो निश्चित तौर पे उसका मौका सभापति की ओर से नहीं दिया जाता है। और विपक्ष की नाराजगी की वजह भी यही है कि वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि वो अडानी के मुद्दे पे चर्चा चाह रहे हैं और उसके लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है और सभापति भी उनको सदन में बोलने नहीं दिए जा रहे हैं। जब भी वो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं उसको भी खारिज कर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो सत्ता पक्ष की ओर से जो कोशिशें हो रही हैं बिल पास कराने के लिए, उस पे तो रोक लगी रहा है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं तो वो न सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर है बल्कि कहीं ना कहीं इसमें निशाना बन रहे हैं सभापति भी, क्योंकि सदन नहीं चल पा रही है। और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए आएगा, क्योंकि जब मेरिट की बात होगी और जब देखा जाएगा कि इस जो आरोप लगा रही है कांग्रेस या विपक्षी दल, जो मुद्दों जिन इश्यूज को आरोप लगाकर वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं उसमें अगर मेरिट नहीं पाई जाएगी तभी ये अविश्वास प्रस्ताव जो है चर्चा के लिए सदन में नहीं आएगी। तो एक कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है विरोध करने का एक माध्यम बना है, कांग्रेस ने बनाया है कि वो अपनी असहमति जता रहा है चेयर के खिलाफ और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जो नंबर इक्वेशन है राज्यसभा में आएगा तब भी गिर जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि ये सभा के पटल पर रखा जाएगा चर्चा के लिए। ठीक है, ओपी जी अब हमारे साथ बने रहिए, कंचन आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर ले, वो ये कि इंडिया गठबंधन में गतिरोध तो नजर आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से लीड करने की ख्वाहिश जाहिर की है, इस पर अब लालू यादव ने भी समर्थन दे दिया है। लालू यादव ने भी सहमति जाहिर कर दी है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि ममता बनर्जी एफिशिएंट है, वो लीड कर सकती है और समाजवादी पार्टी भी ममता बनर्जी के पक्ष में है। तो अब लालू यादव का भी स्टेटमेंट आ गया, ममता को दिया जाना चाहिए नेतृत्व, लीडरशिप दी जानी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया है। ममता बनर्जी को लालू यादव का समर्थन जो है वो मिलता हुआ अब नजर आ रहा है। दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। पहले एक बार कंचन का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। कंचन देखिए, अब तो कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम दल जो है इंडिया गठबंधन के वो खुलकर सामने आ गए। पहले हमने देखा शरद पवार को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना और अब आरजेडी चीफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर नहीं मान रही है तो कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हमने तमाम सांसदों से बात की है और अभी के शर्मा जी से भी बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे किया है इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया था। नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ने इसमें एक छत के नीचे सभी सांसदों को, सभी पार्टी के बड़े चेहरों को लाने का काम जरूर किया था। लेकिन लालू यादव जब इस तरीके की बात करते हैं कि उन्हें बनाया जाना चाहिए संयोजक या फिर शरद पवार की तरफ से इस तरीके की आवाज उठती, तो एक व्यक्ति विशेष की वो उनकी अपनी पर्सनल राय है, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा अभी
तक नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन का जो संयोजक है, लेकिन जब भी निर्णय लिया जाएगा सभी दलों के साथ बैठ के 28 दल इसमें शामिल है, सभी से बातचीत करके और सभी की सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। यदि लालू यादव इस तरीके की बात करते हैं तो जरूर वो उनका अपनी कांग्रेस का क्या रुख होगा? अब अगर कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि अभी जिस तरीके की बातें इंडिया गठबंधन के अंतर्गत उठाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी खुद अपना जो है कि अपने इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि उन्हें बनाए संयोजक, वो बात मंथन किया जाएगा। लेकिन अभी जो अन्य जो मुद्दे हैं, पार्लियामेंट चल रही है, अन्य जो विशेष जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाना चाहिए, उन पर बात की जानी चाहिए, बजाय इसके कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। तभी तमाम लीडर जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो इस पर इंडिया गठबंधन का संयोजक को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे मानना है कि बैठक बुलाई जाएगी। जब इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों से आवाज उठने लगी है तो बेशक इस पे एक बैठक बुलाई जाएगी, उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा, तब जाके सब कुछ सबके सामने बात रखी जाएगी। ठीक है, चलिए ओपीजी का रुख कर लेते हैं। ओपीजी, क्या माने कि इंडिया गठबंधन में गतिरोध की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है? क्या ये खींच है जो हरियाणा चुनावों में जिस तरह से हार मिली इंडिया गठबंधन को, या फिर हमने महाराष्ट्र चुनावों में भी देखा है, तो क्या वो खींच है जो कि कहीं ना कहीं आप कहे कि इससे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं? और बड़ा रीजन ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस की जिस तरह की लीडरशिप रही, हालांकि देखिए ऑफिशियली तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का चेहरा है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह से देखा जाता है, तो क्या वो खींच है? नहीं, देखिए आपने जिक्र किया जैसे महाराष्ट्र चुनाव का, हरियाणा चुनाव का, तो आप देखिए ये जितने भी जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के दल ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दिल्ली की बात देख लीजिए या कहीं और भी, तो ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव को देख कर बना था, और अब जैसे जैसे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं तो ये खींचतान होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो आप देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने होती है, महाराष्ट्र में शिवसेना जो है अभी वो महायुति में के खिलाफ इन्होंने लड़ा, लेकिन शिवसेना जो है पहले कांग्रेस के खिलाफ थी। जो तो फिर ममता बनर्जी क्या लीड करने की बात करी ओपीजी? देखिए, लेकिन ये है कि अभी जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें ये लगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के साथ हम लोग ने चल के देखा और पिछले कुछ चुनाव में लगातार इंडिया गठबंधन को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले हैं, तो अब नेतृत्व बदलने की बात हो रही है कि अभी तक कोई संयोजक नहीं है, अभी तक कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है इंडिया ब्लॉक में, तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये मान लिया गया था कि कांग्रेस बड़ा दल है और उनके प्रेसिडेंट जो है खड़गे साहब वही नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनको लेके जिस तरह की बातें हो रही हैं या जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर जिस तरह का सवाल उठाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह सामने आ रहा है कि आप जो चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, तो निश्चित दिल्ली का चुनाव हो या बाकी दूसरे राज्यों के चुनाव है, तो वहां पे इंडिया गठबंधन आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए बात हो रही है कि हम चलते हैं पश्चिम बंगाल और एक नए नेतृत्व को सामने लाएं, नए नेता को अपना संयोजक बनाएं, अपना कोऑर्डिनेटर बनाएं, ताकि जो है जब सेंटर की बात होगी तो एकजुट होकर हम मुद्दे उठाएं, और जब राज्यों की बात होगी तो उसकी रणनीति अलग से बनाई जाए। ठीक है ओपीजी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कंचन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। इस बीच देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही, क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी जान लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है, ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, एक बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर होगा
ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है, जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। देखिए, कान इधर से पकड़िए या उधर घुमा के पकड़िए, दोनों बात एक ही है। उनका विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेतृत्व को वो अक्षम मानते हैं। ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, वो सीधे कहने के बजाय वो अपने को ममता जी को नेतृत्व करता है या वो मान रहे, ये किसी को कोई नेता नहीं मानता। ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। ये एक दूसरे से इनकी ना तो नीतियां मिलती हैं, ना ही इनके दलों के हित आपस में मिलते हैं, बल्कि टकराते हैं। इसलिए ये कोई गठबंधन बना ले, इन गठबंधन का औचित्य अब भारत की राजनीति में नहीं है। ये मोदी जी का युग है, जिसमें सुशासन चलेगा, जिसमें जनता के प्रति विश्वास और विकास कार्य चलेंगे। मैं समझता हूं ये औचित्य विहीन है। इंडिया अलायंस एक तरफ बीजेपी का नफरत का राजनीति का खिलाफ हमारा लड़ाई है। इसमें कुछ साथियों ने अदानी का बचाने के लिए ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स यूज करते हैं, और डाइवर्शनरी टैक्टिक्स से डाइवर्ट नहीं होने का